मैं 19 साल का हूँ और जिन लोगों को भी ये वीडियो मिली है शायद वो भी इसी आसपास की उम्र वाले लोग ही होंगे। कभी कभी लगता है ये उम्र ऐसी होती है कि जब हमारे पास पूरी आज़ादी होती है। कॉलेज भी शुरू हो जाते हैं, स्कूल का जो हम सोचते थे कि जो जेल वाली फीलिंग थी उससे हम छूट जाते हैं। हम सोचते हैं नए एनवायरनमेंट, नए लोग, अपनी फ्री विल, अपनी पूरी फ्रीडम होगी। पर कहीं ना कहीं यार पता है, अंदर से लगता है यार टूटा हुआ सा फील होता है। लगता है यार ऐसे कुछ भारी बोझ सा लगता है जब हम ऐसे न्यूज़ देखते हैं। अभी हाल ही में जो हर दिन कितने ले ऑफ्स हो रहे हैं, हर दिन इतने जो हज़ारों में, 100 और हज़ार में लोगों को छटनी की जा रही है। चाहे वो किसी भी उम्र के पड़ाव में हो, चाहे वो कितने स्किलफुल क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कंपनी अपनी प्रॉफिट बढ़ाने के लिए इन लोगों की छटनी कर रही है। ये कभी कभी सोचने में बड़ी मजबूर करते हैं यार, आगे का फ्यूचर क्या होने वाला है। जो फैमिलीज हमसे उम्मीद लगा के बैठी है, क्या हम उसे पूरा कर पाएंगे। कभी कभी एक्साइटमेंट होती है और कभी कभी ऐसा लगता है यार स्माइल भी कर रहे हो ना तो बस बाहर बाहर से अंदर से कुछ खालीपन सा लगता है, कुछ अधूरा सा, कुछ ना समझा हुआ सा लगता है। लोग कहते हैं कि स्कूल के बाद वाली जो लाइफ होती है वो गोल्डन एज होती है, गोल्डन पीरियड होती है, क्योंकि उसमें आपको हर एक चीज़ करने की आज़ादी मिल जाती है। क्योंकि आपके ऊपर स्कूल की तरह कोई ड्रेस की रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई आपको ताकते झाँकते नहीं आता, कोई आपके लिए स्टैंड नहीं करता। आपको खुद के लिए खुद स्टैंड लेना पड़ता है। शुरू में सब हालचाल पूछेंगे, बाद में सब अपने काम में लग जाएंगे। और अगर आप एक पुअर या फिर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हो तो ये जो मुश्किलें हैं, जो हालात होती है, वो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है। क्योंकि आजकल जैसे मैंने कहा कि जो फ्यूचर है बड़ा अनसर्टेन हो चुका है, बड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, ये एआई और जो ऑटोमेशन चीज़ हो रही है, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है। जो ऑलरेडी जॉब में उनको तो कर ही रही है, पर अब जो ग्रेजुएट होने वाले हैं या जो होंगे या जो पढ़ाई कॉलेज शुरू किया उन लोगों ने, उनको भी करेगी। और जिनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतनी मजबूत नहीं है तो ये लोग ये सोचते हैं कि अब क्या होगा लाइफ में। और इसी उम्र में ही हमें रियलिटी कस के एक थप्पड़ मार के देती है। क्योंकि हमें तब समझ आता है कि लाइफ हम जैसे बचपन में सोचा करते थे, लाइफ उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंट है। कई लोग पिछड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग बिजी हो जाते हैं काम में, कंपटीशन लगता है बढ़ गया हो, और हर जगह टेंशन, स्ट्रेस, हर कोई अपने में ही मशगूल रहता है। हम बैठे बैठे कमरे के एक कोने में सोचते रहते हैं कि हमारे फ्यूचर का क्या होगा, हम लाइफ में कुछ कर भी पाएंगे क्या। रात के 2 बज चुके हैं और रूम की और फ़ोन की दोनों की लाइट बंद हो चुकी है। और रूम में एक अजीब सा ही खालीपन, अजीब सा ही सन्नाटा है। दिमाग में कई सारे ख्याल है और सबसे बड़ी चिंता ये आती है, क्या मैं इनफ हूँ, क्या मैं अपना बेस्ट दे पा रहा हूँ, चाहे वो कॉलेज हो, स्टडीज़ हो, या कुछ भी। क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा, क्या मैं एवरेज तो नहीं रह जाऊँगा अगर मैं फेल हो गया तो। और न जाने कितने ही नेगेटिव थॉट्स दिमाग को घेरे हुए रहते हैं। एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देती है, कुछ करने का मन नहीं करता, ना ही कुछ कुछ भी सोचने का, कुछ भी जानने का मन नहीं करता। बस लगता है यार क्या हो रहा है, बस इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, अजीब सा ही लगता है बड़ा। अगर आपको भी लगता है तो शायद आप भी कहीं ना कहीं मेरी तरह टेंस है अपने फ्यूचर के बारे में, और आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये ज़िंदगी किस दिशा, किस मोड़ की तरफ रुख ले रही है। किसी को बताने का मन भी नहीं करता इस बारे में, क्योंकि ऐसा लगता है शायद कोई हमारी बात नहीं समझेगा। अब ये समझ आया है कि उम्र का ये जो पड़ाव होता है, कि ये फिल्मों की तरह इतना ग्लैमरस नहीं होता। हमें पता नहीं होता हमें एक्चुअल में करना क्या है। ये पड़ाव होता है कन्फ्यूजन का, 10 तरीके की सोच का, विचारों का। हम आखिर लाइफ में करेंगे तो करेंगे क्या इस चीज़ का, 10 लोग, 10 दोस्त क्या कहेंगे, इन चीज़ों का होता है। इसलिए ये फेज़ होता है अपने आप को बनाने का या तो हमेशा के लिए तोड़ने का। अब ये फैसला हम पे करता है कि हम इसे किस तरीके से लेंगे। क्योंकि ये उम्र में हम मैच्योर भी नहीं होते, ना ही पूरी तरह बच्चे होते कि कोई हमें गाइड कर सके। हम इस उम्र में मैप तो बना रहे होते हैं कि ये कर लेंगे, वो करूँगा, ये करूँगी, पर बिना डायरेक्शन के। और जब इंसान बिना डायरेक्शन के चलना शुरू कर देता है ना, तो फिर उसे कहीं ना कहीं डर लगने लगता है। पर मेरा ऐसा मानना है कि ये वही फेज़ है जो हमें सबसे अलग बनाएगा, सबसे हट के बनाएगा। क्योंकि हम जैसे ओवर थिंकिंग, लोनलीनेस और ये जो कन्फ्यूजन लेके जो परेशान है, ये शायद हमारी लाइफ को शेप देने आया हो। जैसे
कोयले को दबा पड़ते ही डायमंड बनता है, वैसे ही ये जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है ये हम सब पे वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम अपने लाइफ में एक बेहतर और सही इंसान बन सके। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, हम सबके अलग अलग स्ट्रगल्स हैं। किसी का स्ट्रगल साइकिल से है तो किसी का स्ट्रगल BMW कार से है, बट स्ट्रगल एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रगल ही होता है। ये फैसला हम पे करता है कि हम उस स्ट्रगल से ओवरकम कैसे करें, हम उससे फाइट करके उसके खिलाफ कैसे खड़े हों, कैसे उस स्ट्रगल को अपनी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बना लें। ये पूरी तरीके से हमारे माइंडसेट पर डिपेंड करता है। अगर आप अंदर से हार मान लोगे तो फिर आप हमेशा के लिए हार जाओगे, पर अगर आपने सोच लिया कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं हर दिन अपने लाइफ में तकरीबन 1% भी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूंगा, तो फिर आप ज़रूर कभी ना कभी एक सही इंसान और कामयाब इंसान ज़रूर बन जाएंगे।